हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर टू जिसका नाम है प्रकाश के अपवर्तन। तो इस चैप्टर का हमने 2 लेक्चर आपको दे दिया है। आज ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के द्वारा किरण आरेख की बनावट कैसी होती है और लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इन सभी बातों के बारे में आज जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस हमारा टॉपिक क्या है, तो लेंस लेंस को इंग्लिश में लेंस ही बोला जाता है, लेंस। तो लेंस किसे बोलेंगे, तो लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितियों से घिरा हुआ होता है। लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंस क्या लिखेंगे, लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा होता है, लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा होता है, वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है, जो 2 निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है, जो 2 निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है। ठीक है, तो लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है। लेंस जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। लेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। लेंस के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस और दूसरा क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस और दूसरा क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस हो जाएगा। अब हमें अवतल लेंस के प्रकार के बारे में जानना है और उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में जानना है। सबसे पहले आइए जानते हैं उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार। तो उत्तल लेंस के प्रकार कौन कौन से हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हो जाएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो उभयोत्तल। पहला उभयोत्तल। दूसरा क्या हो जाएगा, तो समतलोत्तल। क्या हो जाएगा, समतलोत्तल। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो अवतल उत्तल हो जाएगा, अवतलोत्तल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। इसमें जो होता है ना, दोनों तल क्या होता है, तो उत्तल होता है। वैसा लेंस जिसमें दोनों तल उत्तल हो उसे उभयोत्तल कहते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से ये वाला लेंस होता है। ठीक है, तो दोनों तल क्या होता है, उत्तल होता है। अगर समतल उत्तल, यह क्या है, तो वैसा लेंस जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल उत्तल हो। एक तल क्या हो, तो समतल हो इस प्रकार से, और दूसरा तल क्या हो, तो उत्तल हो। ठीक है, पहला तल क्या हो, तो समतल हो, दूसरा तल उत्तल हो, तो इसे समतल उत्तल कहते हैं। वैसा लेंस जिसमें पहला तल तो अवतल हो लेकिन दूसरा तल उत्तल हो, ठीक है, उसे बोलेंगे अवतल उत्तल। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये वाला होता है, तो आई होप आपको ये समझ में आओगा। इसमें क्या होता है, दोनों तल उत्तल होता है, दोनों तल क्या होता है, तो उत्तल होता है, दोनों तल उत्तल। इसमें एक तल उत्तल, एक तल और समतल क्या होगा, समतल और दूसरा तल क्या होगा, दूसरा तल क्या होगा, तो उत्तल होगा। क्या होगा, उत्तल। इसमें क्या होगा, एक तल तो अवतल होगा, एक तल अवतल
अवतल और दूसरा तल क्या हो जाएगा, तो उत्तल हो जाएगा, दूसरा तल उत्तल। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इसके टाइप होते हैं। अगर बात किया जाए अवतल लेंस का प्रकार, ये तो उत्तल लेंस का प्रकार था, अब यहाँ पे देख लेते हैं अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकार, तो इसमें भी क्या होता है, यही वाला सेम टू सेम होता है, थोड़ा नाम में चेंजिंग आ जाता है। यहाँ पे क्या था, उभयोत्तल था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उभयावतल। क्या हो जाएगा, उभयावतल, उभयावतल। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, तो समतलावतल, समतलावतल, समतलावतल। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उत्तलावतल, उत्तलावतल, उत्तलावतल। ठीक है, यहाँ पे ये 3 प्रकार हो गया। इसमें क्या होता है, उभयावतल, मतलब उभय जिसमें दोनों तल क्या हो, अवतल हो, दोनों तल क्या हो, अवतल हो। तो कुछ इस प्रकार से दोनों तल क्या होता है, अवतल होता है, ऐसे ये होता है। ठीक है, तो ये था उभयावतल। ठीक है, और इसमें समतल प्लस अवतल है, यानी समतलावतल, वैसा लेंस जिसमें क्या हो, पहला एक पद एक तल क्या हो, तो समतल और दूसरा अवतल हो। तो समतल और अवतल, तो एक तो हम समतल ऐसे बना दिए, समतल। अवतल कैसे बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये हो गया अवतल, पहला समतल और दूसरा अवतल। इसमें क्या होता है, पहला तल उत्तल होता है, दूसरा तल अवतल होता है। ठीक है, पहला तल क्या होगा, तो उत्तल होगा और दूसरा तल अवतल होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। इसको अगर बनाने जाए तो क्या होगा, ऐसे होगा कुछ, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। वह लेंस जिसमें एक तल, दोनों तल अवतल हो उसे बोलेंगे अवतलावतल। वह लेंस जिसमें एक तल समतल हो दूसरा अवतल हो उसे समतलावतल बोलेंगे। और वैसा लेंस जिसमें एक तल उत्तल हो और दूसरा अवतल हो उसे उत्तलावतल बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। उत्तल लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, यही वाला जो है ना, जिसमें उभयोत्तल होता है, इसी को दिखाया जाता है ऐसे, कुछ इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस का बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जो उभयावतल था, दोनों तल क्या था, उत्तल था, वही क्या हो जाएगा, अवतल था, वही अवतल का लेंस, वो अवतल लेंस होता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसके टाइप भी हमने देख लिया यहाँ पे। अब हमें देखना है अगला कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष कहाँ होता है इसका, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस, यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस बना कैसे है, तो यहाँ पे एक हम गोला ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक गोला ले लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग बन रहा है ना, ये वाला भाग, ये क्या है, तो उत्तल लेंस बना। क्या बना, तो उत्तल लेंस बना। क्या है, तो उत्तल लेंस है। ये वाला भाग क्या है, तो उत्तल लेंस है। तो इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा, यहाँ पे इसका होगा, यहाँ पे इसका सेंटर होगा। इसको अगर मिला देते हैं ऐसे, ऐसे मिला देते हैं, तो इस जो है गोलाकार लेंस का त्रिज्या जो है, 2 केंद्रों को मिलाने वाली त्रिज्या को क्या बोलेंगे, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब वक्रता केंद्र यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, इसका प्रकाशीय केंद्र होगा। क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। ये जो लेंस बन रहा है इसके बीच वाले को क्या कहते हैं, तो इसको प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलेंगे, तो मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, इसके बारे में हम जानते हैं कि जो लेंस होता है इसका फोकस कहाँ होता है। ठीक है, इसका मुख्य फोकस कहाँ होता है। तो अब हम जानने वाले हैं लेंस का फोकस, यानी मुख्य फोकस कहाँ होता है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहाँ होता है और अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहाँ होता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसके बारे में, तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है, तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। पहले फोकस के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे उत्तल लेंस एक बनाना चाहेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, एक उत्तल लेंस यहाँ पे लेंगे हम ऐसे उत्तल लेंस बना लिए। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका
प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष ऐसे बना लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रधान अक्ष इसका बना लिया, यानी कि मुख्य अक्ष बना लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इस मुख्य अक्ष के समानांतर किरण लेंगे। क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर हम ऐसे किरण लेंगे। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ से भी अगर कोई किरण लेते हैं तो ये भी अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, तो इसी पॉइंट से होता हुआ जाएगा। और भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे तो ये अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा, तो यहाँ से क्या करेगा ये, तो यहाँ पे टकराएगा। तो ये जहाँ पर कट कर रहा है ना, यहाँ पे और भी किरण लेंगे तो यहीं पे आएगा। तो इसी को फोकस बोला जाता है, उत्तल लेंस का फोकस, ठीक है। तो डिफिनेशन कैसे बोलेंगे उत्तल लेंस का फोकस, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलते हैं, उसे उत्तल लेंस का फोकस बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे उत्तल लेंस का फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा उत्तल लेंस का फोकस। आगे हमें अवतल लेंस का फोकस देखना है, तो आइए देख लेते हैं अवतल लेंस का फोकस। अवतल लेंस का फोकस कहाँ होता है, अवतल लेंस का फोकस, अवतल लेंस का फोकस। तो सबसे पहले हमें अवतल लेंस बनाना होगा। तो ऐसे चलिए हम अवतल लेंस का ऐसे निर्माण कर लेते हैं। ऐसे हम यहाँ पे अवतल लेंस बना लिए, ये इसका प्रकाशीय केंद्र होगा, यहाँ से हम इसका त्रिज्या ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण लेंगे, ऐसे किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। यहाँ पे किरण आएगा, यहाँ से अपवर्तन होगा इसका। तो अपवर्तन होने के पश्चात कुछ इस प्रकार से ये ऐसे निकल जाता है, ठीक है। और देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ रहा है फोकस, जो है ये जो है फोकस कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई किरण लेंगे ऐसे, तो ये भी अपवर्तन होने के पश्चात क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ये रिटर्न हो जाएगा। लेकिन वहाँ से यहाँ से देखने वाले को कैसा लगेगा कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आँख लगा के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। अगर यहाँ आँख लगा के देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ प्रतीत होगा प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, अवतल लेंस का फोकस ये रहा इसका फोकस। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है उसे अवतल लेंस का फोकस बोलेंगे, ठीक है। उसे अवतल लेंस का फोकस बोलेंगे। तो किस इस प्रकार से फोकस होता है, ठीक है। अगर बात की जाए उत्तल लेंस के फोकस की, तो उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, तो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, फोकस धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, फोकस तो ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक और उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक और अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। सेम टू सेम दर्पण में भी वैसे होता है। उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है, अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या भी वैसे ही होता है। उत्तल लेंस का वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा, इसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हमें जानना है, अब इसके बारे में हमें जानना है प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि इमेज, प्रतिबिंब। अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब हम जब लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करा रहे होंगे तो वहाँ पे आपको प्रतिबिंब पता चल जाएगा कि कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे केवल डिफिनेशन इसका जान लीजिए। कैसे बोलेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बोला जाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया। प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का। पहला क्या हो जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है, तो काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक
काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या होता है वास्तविक और दूसरा काल्पनिक या आभासी। तो वास्तविक मतलब जहां पर दो किरणें आपस में वास्तव में कट करेंगे वहां उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है इसमें वास्तव में कट नहीं करती है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से आ रही है किरणें, ठीक है। और जो है हम कल्पना करके वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण कराते हैं तो वहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या किसे बोलेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब जब भी वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा होता है। कैसा होता है प्रतिबिंब, कैसा होता है तो उल्टा। वास्तविक बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब होता है हमेशा, तो ध्यान में रखिएगा ये उल्टा होता है, ठीक है। और जब भी काल्पनिक बनेगा प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, तो प्रतिबिंब सीधा होता है। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। अगला टॉपिक हमारा क्या है, किरण आरेख की बनावट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कराने के लिए जो भी मटेरियल होता है उसको इकट्ठा करने वाले हैं। क्या टॉपिक है, किरण आरेख की बनावट। किरण आरेख की बनावट, आरेख की बनावट। अगर आपको प्रतिबिंब का निर्माण कराना सीखना है तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। किरण आरेख की बनावट, सबसे पहला अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा हो, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा हो तो उसका मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो वह अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले उत्तल लेंस में देखते हैं। तो ऐसे उत्तल लेंस हम बना लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे उत्तल लेंस ऐसे बना लेते हैं हम। और यहाँ पे इसका ये है प्रधान अक्ष, ठीक है, या मुख्य अक्ष। और यहाँ पे क्या है, इसका फोकस है, ठीक है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है ऐसे, तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाता है, तो फोकस से जाता है। अगर कोई भी किरण हो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात फोकस से जाएगी, ठीक है। अगर अवतल लेंस में यही बात को देखा जाए, अवतल लेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ये इसका मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जा रही है तो अपवर्तन के बाद कुछ इधर जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो फोकस से आ रहा है। यहाँ पर भी कोई किरण जाएगा तो ये भी कहाँ, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रहा है, ठीक है। तो जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है, तो फोकस से जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है, तो फोकस से जाती है। दूसरा क्या हो जाएगा, तो पहला हमने देख लिया कि मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित किरण। दूसरा प्रकाशीय केंद्र पर आपतित किरण, प्रकाशीय केंद्र पर आपतित किरण, केंद्र पर आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र पर आपतित किरण। सबसे पहले उत्तल लेंस में अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे उत्तल लेंस एक बना लेते हैं। ऐसे हमने उत्तल लेंस बना लिया, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ये है प्रकाशीय केंद्र, इसको ओ से दिखाया जाता है। अगर इस पर कोई किरण आती है ऐसे, तो बिना किसी विचलन के, ठीक है, बिना कहीं पर भी जाए, ये क्या होता है, सीधे सीधे निकल जाती है ऐसे। प्रकाशीय केंद्र पर अगर कोई भी किरण आएगी तो क्या होगा, तो सीधे सीधे ऐसे निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तो फोकस से जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी तो, और यहाँ पे सीधे सीधे निकल जाती है ऐसे। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब अवतल लेंस में भी वही सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पे अवतल लेंस एक बनाएंगे और उसका प्रकाशीय केंद्र अगर बनाते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई किरण आएगा तो क्या होगा, सीधे सीधे ऐसे निकल जाता है, सीधे सीधे निकल जाता है। तीसरा क्या हो सकता है कंडीशन, तो फोकस पर आपतित किरण, फोकस पर आपतित किरण, आपतित
किरण, फोकस पर आपतित किरण। अगर कोई किरण जो है फोकस पर आपतित होती है तो उसका अपवर्तन होने के पश्चात कहाँ से जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने उत्तल लेंस बना लिया और इसका फोकस ये वाला हो जाएगा, ये इसका क्या है फोकस। अगर यहाँ से कोई किरण क्या है फोकस पे आ रही है, ऐसे जा रही है फोकस पे, ठीक है। तो ऐसे क्या है कोई किरण फोकस पे जा रही है, ठीक है, फोकस पे जा रही है और ऐसे लेंस से अपवर्तन होगा तो ये कहाँ हो जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, ठीक है। अगर कोई किरण है इधर फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। वैसे ही अवतल लेंस में देखेंगे अगर ऐसे, तो अगर यहाँ पे क्या करते हैं हम कोई किरण फोकस पर ले, इसका फोकस ये वाला है, इसका क्या है तो फोकस है। यहाँ से कोई किरण क्या आ रहा है सीधे फोकस पे आ रहा है, फोकस पे ऐसे फोकस पे आ रहा है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें अपवर्तन होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद वाले वीडियो, अब इसके बाद हम क्या जानेंगे, तो प्रतिबिंब का निर्माण कराना बहुत ही अच्छे ढंग से समझने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।